हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाइयों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग। आशीष, दिव्यांश, अजय, पार्थ, प्रेस्ट, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। आज बहुत मजेदार चीज़ करने वाले हैं। हमने रेजोनेंस स्टार्ट कर लिया था, उसका आइडिया ले लिया था, फील ले ली थी, फील। चलिए कुछ होमवर्क था वो कर लेते हैं। अजय एकदम बढ़िया बिंदास। गुड मॉर्निंग पायल, अनुष्का, चंद्रा, ईशान। आज मजा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा भाई। अब जल्दी मुझे बता दो कि क्या ये सब आपने कर लिया है। 1 2 3 प्लस आई इफेक्ट। क्या 1 2 3 4? मेरे भाई अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये सेकंड्स का आंसर है। 1 > 2 प्लस आई इफेक्ट। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सब आएगा, सब आएगा, ईशान सब आएगा। आशीर्वाद दुबे, C D2H TDH2। लीजिए, बहुत अच्छे। इधर आएगा आपका जवाब, क्या आएगा बताइए? 1 2 3 4, ये सब तो आपने किया हुआ है। 1 2 3 4। एक आदत और डालिए कि केवल ऑर्डर मत लिखिए, केवल ऑर्डर मत लिखिए, साथ में एक्सप्लेनेशन की एक लाइन जरूर लिखिए, साथ में एक्सप्लेनेशन की एक लाइन जरूर लिखिए। हाँ हाँ, बता रहे भाई, बता रहे। और इसका आंसर है 1 2 3। 1 2 3। मेरे भाई बच्चे कह रहे हैं SI S3 और CS3 के बारे में बता दो। SI S3 एंड CS3 के बारे में बता दो। कोई एक्सप्लेन करेगा? मेरे भाई कहीं ना कहीं एक मैंने क्या कहा था, अगर अदर देन सीरीज आ रहा है, जो आपने सीरीज पढ़ी है, श्रेयांश वेल डन, नाइस अटेम्प्ट, वेल डन मेरे भाई, यशिका वेल डन। मेरे भाई अगर अदर देन सीरीज आ रहा है तो थोड़ा आइडिया आप लगाइए। कार्बन एंड सिलिकन में आप देखें, सिलिकन जो है रिलेटिवली साइज ज्यादा रखता है टॉप टू बॉटम। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो लेगा कम, लेगा कम। यस यस, ये एक आइडिया है, ये एक आइडिया है। सिलिकन एंड कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेगा कम, लेगा कम मतलब यार प्लस आई ज्यादा हो गया। अगर किसी की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, साइड से अगर जाए तो हम बोलेंगे कि ये जिससे भी जुड़ा हुआ है, वही वाली बात आ जाएगी ना, कि इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन की तरफ ज्यादा रहेंगे। तो कार्बन की तरफ ज्यादा रहने का मतलब है कार्बन को फायदा हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो SiH3 का प्लस आई ज्यादा रहेगा। हाँ हाँ, शांतनु इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात। वेरी गुड, ये हो गया। ये कर लिया था, ये क्या था? ये तो हो गया, ये तो मैंने बता दिया था। ये क्वेश्चन और था ना, ये लिखा हुआ है नीचे, वाई इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा, जल्दी बोलो। वाई इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कौन बोलेगा? बोलो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा? रिस्क ले रहे हो तुम, बोर्ड की बैंड बज जाती है हैवी चीज शिफ्ट करने में। बताइए। ओ मेरे भाई बहुत बहुत सिंपल सी बात है, इसे हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। स्टॉप, बस। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, पिछली क्लास में हमने रेजोनेंस चालू कर लिया था और वहां एक खूबसूरत सी बात देखी थी। वो बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, और इस बात को आप हमेशा याद भी रखिएगा। सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें हमेशा s ऑर्बिटल का योगदान होता है। पाई बॉन्ड जो होती है, जैसे ये देखिए, ये पाई बॉन्ड बन रही थी साइडवेज ओवरलैपिंग से, वो हमेशा p ऑर्बिटल से बनती है। पाई बॉन्ड में s ऑर्बिटल का योगदान नहीं होता। सारे बच्चे मेरी बात सुनो, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हम सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ये कंपाउंड लिया, देखिए, और यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, और मान लीजिए मैंने यहाँ एक डबल बॉन्ड रख लिया, तो इसमें एक पाई बॉन्ड आ गई। तो बताइए ये पाई बॉन्ड कैसे बनी होगी? ये बनी होगी p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, टच मी से। ये है आपका p ऑर्बिटल। बहुत आराम से सुनिए, ये p ऑर्बिटल। क्या आपको पता है ये जो कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। तो ये जो येलो वाली बॉन्ड है, इन सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 में s ऑर्बिटल कैरेक्टर होता है। अब बताइए, फ्लोरीन ने इंडक्टिव लगाना चालू किया जनाब, जब ये इंडक्टिव लगाएगा तो क्या इस कार्बन पर प्लस आएगा? और क्या आपको पता है, अगर किसी भी एटम पर प्लस आता है तो मेरे भाई उसका उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो परसेंटेज s ऑर्बिटल कैरेक्टर बढ़ जाता है। अगर परसेंटेज s ऑर्बिटल कैरेक्टर बढ़ जाता है तो मेरे भाई क्लियरली प्रूफ है ना, p में कोई चेंज नहीं है, p में कोई चेंज नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ही s ऑर्बिटल कैरेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। सारे बच्चे देखो, ये येलो वाला जो है ये sp2 है भाई, ये sp2 है। लाल वाले में s ऑर्बिटल कैरेक्टर है ही नहीं। मेरे भाई सुन लो, ये जो रेड p ऑर्बिटल है इनमें s कैरेक्टर जीरो है, इनमें s कैरेक्टर जीरो है। फ्लोरीन अपने ऊपर हल्का सा माइनस लेगा, बाजू वाले कार्बन पे हल्का सा प्लस आएगा, और किसी भी एटम पर प्लस कैरेक्टर आता है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता और बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ गई, s ऑर्बिटल कैरेक्टर बढ़ गया, s ऑर्बिटल कैरेक्टर जहां जाए वहां चेंज दिखेगा, और s ऑर्बिटल कैरेक्टर पाई बॉन्ड में होता ही नहीं। प्योर p 100% p कैरेक्टर से पाई बॉन्ड बनता है। इसका बॉन्ड प्लेन से कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन? नहीं भैया, p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। नहीं आयुष्मान, p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। तुमने कर दी ऐसी चुनिंदा क्वालिटी की बात कि मुझे आ गया है कुछ याद। मैं बताऊंगा आपको फिर से, एक चीज बता देता हूँ, सारे लोग सुनिए। नोट,
आपके प्योर ऑर्बिटल क्या है, sp, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, sp sp2 sp3। ये हैं आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये हमेशा क्या बनाएंगे, ऑलवेज टेक पार्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं भाई साहब, सुन लो सारे कान खोल के, ये आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। यहां चलते हैं, s ऑर्बिटल भी जो है ये आपका क्या है, ये है प्योर ऑर्बिटल, राइट। और ये भी आपका किसमें जाता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाने में जाता है मित्रों। हाइड्रोजन अक्सर इसे यूज करता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो p ऑर्बिटल है ये आपका है तो प्योर ऑर्बिटल, है तो प्योर ऑर्बिटल, एंड मेरे भाई ये पाई बॉन्ड बनाने में जाता है, ये पाई बॉन्ड बनाने में जाता है। देखो सारे बोर्ड पर पाई बॉन्ड। मेरे भाई एक और मजेदार चीज है, क्या आपको पता है 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, आई मीन p ऑर्बिटल के अंदर px py pz 3 p होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पर। एक और चीज बता देता हूँ, ऑर्गेनिक में आपको d ऑर्बिटल भी मिलेगा कभी कभी, और ये d ऑर्बिटल भी प्योर होता है, और कई बार ये आपका क्या बनाता है, बट सर px तो सिग्मा बनाता है। वाह बेटा वाह आयुष्मान, मतलब झापड़ खा के ही मानोगे, झापड़ खा के ही मानोगे, मतलब बिना झापड़ खाए नहीं मानोगे। प्रियांशु खच्चर कहीं के नालायक, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही सिग्मा बॉन्ड बनती हुई दिखेगी। अब तुम लोग छटपटाने लगे बॉन्ड कैसे निकालते हैं, बॉन्ड कैसे निकालते, बॉन्ड कैसे निकालते, सब पता चलेगा बेटा। तुम्हारा ब्याह हो रहा है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं तुम्हारे ब्याह के लिए, अब तुमने वहीं पंडित जी से बोला पंडित जी एक बार सुनना, पंडित जी ने कहा क्या है, तो आपने पंडित जी से कहा कि वो गृह प्रवेश के लिए कौन से मंत्र होते हैं। पंडित जी ने कहा बेटा शादी तो कर लो पहले, कह रहे पंडित जी तो ठीक है नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी पूजा में कौन सा मंत्र पढ़ते हैं। पंडित जी ने कहा भाई रुको, फिर आपने कहा बच्चे के मुंडन में आप करवा देते, अरे यार फिर जो चल रहा है पहले उसे एंजॉय करो। एक कह रहा है सेम स्टोरी बार बार, हाँ तुम भी डैशपंथी सेम बार बार क्यों कर रहे हो, जब तुम्हें पता है हर चीज सीक्वेंस से चलेगी, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलिए जी, प्रिंस कह रहे हैं पी भी तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक कंपाउंड दे दो, एक कंपाउंड बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पी सिग्मा बॉन्ड बनाता है प्रिंस। अरे बोलो ना, क्या हुआ, मुंह में केसर का स्वाद ले रहे हो। अबे तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, गधेपंथी वाली बात मत करो, गधेपंथी वाली बात मत करो। वो वाह, प्रिंस ने बताया भी तो क्या बताया, कह रहा बी थ्री कुछ नहीं आता, जाओ पढ़ो वापस, पढ़ो वापस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। प्योर s सिग्मा बनाने में दिखेगा, p या d आप पाई बॉन्ड बनते हुए देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है जी, मुझे ये बताओ क्या तुम लोगों ने ये टेबल बना ली थी पूरी, जिसकी पूरी टेबल सही होगी मैं उसे आज मनुष्य की श्रेणी में होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या आपने ये किया है। मुझको ऐसा लगता है कि ये किसी का भी गलत नहीं होगा, और अगर ये किसी का भी गलत है तो मुझे बता दो। ये पहला पहला जो स्लाइड है 1 to 10 सारे माइनस आई, 1 to 10 सारे माइनस आई। एक कह रहा है पहले वाले में नंबर 9 बता दो। अरे भाई साहब मैंने क्या कहा था, न्यूट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, न्यूट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, इसे तो माइनस आई ही करना है, इसे तो माइनस आई ही करना है, इसमें कोई गलती होने का चांस है ही नहीं। 10वें में मैंने क्या कहा था, न्यूट्रल sp2, न्यूट्रल sp2 कार्बन, न्यूट्रल है sp2 कार्बन है, इसे तो माइनस आई ही करना है, क्योंकि मेरे भाई आप ध्यान से देखें ये COOH। नहीं तुम लोग बहुत बेहुदा हो, वो कह रहे हैं NH4 की फील दे दो। अरे भाई मुझे अगर नाइट्रोजन दिख गया अकल से पैदल, तो इन दो बॉन्ड पर चाहे तुम खुद लग जाओ, समझ में आया या नहीं, तो मुझे क्या लेना देना यार, नाइट्रोजन तो माइनस आई करेगा ही ना यार। हसन हो बहुत बेवकूफ टाइप है, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, मैं कह रहा हूँ अगर नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो फिर चाहे नाइट्रोजन की बॉन्ड पर तुम खुद लग जाओ, अपने दोस्त को भी लगा लो, बट नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया ना, कार्बन एंड नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया ना, तो माइनस आई हो गया। मिस्टर जेई SiS3 एंड CS3 का प्लस आई कंपेरिजन समझ नहीं आया, अच्छा जी तो जो बोला गया उसे दोबारा सुन लीजिएगा। फिर यार आर्यन क्यों आमादा हो इस बात पे कि तुम्हें नेगेटिव ही नंबर चाहिए, वो कह रहा है यहाँ CS3 लगा दे, अरे हम कह रहे हैं तुम खुद लग जाओ नालायक, कुछ भी लगा लो बेवकूफ, डैश खच्चर। कार्बन नाइट्रोजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो माइनस आई होगा, माइनस आई होगा, हमने माना है ये सारी चीजें बेंजीन से लगी हुई हैं। तो मेरे भाई ये है पहली स्लाइड, आओ। अरे वाह ये तो वही कहानी चल रही है, न्यूट्रल कार्बन sp2, 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 माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तुम हो नाइट्रोजन तो तुम तो बाय डिफॉल्ट माइनस, ओहो sp, न्यूट्रल कार्बन sp माइनस आई, sp में 50% ऑर्बिटल करेक्टर है, न्यूट्रल कार्बन sp2 माइनस आई, ओहो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एल्काइल ग्रुप sp3, ये आया पहला पहला प्लस आई, ये इथाइल ग्रुप है, ये भी sp3, दूसरा दूसरा प्लस आई, सेकेंड स्लाइड में लास्ट के दो 19 और 20 प्लस आई है, और बाकी सब माइनस आई, 19 एंड 20 प्लस आई है। हसन जो बोल दिया सो बोल दिया, मैं हाइब्रिडाइजेशन के बिना क्या लिख रहे हो,
अजय कह रहा ऑर्डर क्या होगा, अजय 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 कह रहे हैं ऑर्डर क्या होगा बेटा, जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो पार्टी में जो बोलोगे वो ऑर्डर होगा। सही है या नहीं? जो बोलोगे वो ऑर्डर होगा। अरे गधे माइनस आई सीरीज में ऑर्डर लिखा दिया, ऑर्डर उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, मस्त रहने का। ऑल करेक्ट टिल नाउ, वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे भाई। ये sp3 ये सब तो सीरीज से ही आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन sp3, हाइड्रोकार्बन sp3 प्लस आई ट्राइटियम ड्यूटेरियम प्लस आई ड्यूटेरियम प्लस आई। और हाइड्रोजन में क्या लिखने का है, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन में क्या लिखने का है? हाइड्रोजन में क्या लिखने का है? कुछ नहीं। ना तो ये प्लस आई होगा ना ये माइनस आई होगा। मेरे भाई देखो कौन आया है, sp3 तो है, लेकिन क्या ये ट्राई हेलो है? ट्राई हेलो, तीन तीन हाइड्रोजन खींच रहे हैं, और अगर तीन तीन हाइड्रोजन खींच रहे हैं तो ये माइनस आई ग्रुप है। ये माइनस आई ग्रुप है, एन एन है, और तो और प्लस भी है, लो ऐसी की तैसी माइनस आई। मेरे भाई थर्ड स्लाइड में आप देख सकते हैं 26 27 माइनस आई है, 25 कुछ नहीं और बाकी सब प्लस आई है। ऑल करेक्ट देव, वेल डन पायल, वेल डन प्रिंस अजय, अपराजिता, तनिष्क, रमित, वेल डन जी वेल डन। 28 ये सब तो माइनस आई सीरीज के हैं। माइनस आई 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 माइनस आई, इस स्लाइड में सब है माइनस आई। एक कह रहा डाई हेलो क्या होता है? मेरे भाई डाई हेलो जो है इंडक्टिव में माइनस में ही कंसीडर करेंगे, माइनस में ही कंसीडर करेंगे। ऑल करेक्ट टिल नाउ, ऑल करेक्ट टिल नाउ, ऑल करेक्ट टिल नाउ, वेरी गुड। एक कह रहा है 26 समझा दीजिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 आपको नोट में लिखाया गया। बेटा आपकी खच्चरपंती छिप नहीं सकती, आप चुनिंदा क्वालिटी के हैं, ये बात कहीं से नहीं छिप सकती। ये पॉइंट आपको लिखाया गया है, लेकिन आप तो ठहरे चुनिंदा क्वालिटी के बड़े वाले, ये आपको अलग से पॉइंट बताया गया है, लेकिन नेगेटिव में मार्क्स लाने की आपकी जो कोशिश है आप उसमें कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है। क्या यहाँ नाइट्रोजन और उस पर प्लस देखकर हमने माइनस आई लगा दिया? हाँ, और ये मेरे भाई क्या सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या नहीं? तो मेरे भाई ये तो वैसे ही माइनस आई लगने में, कार्बन सल्फर देख, ये sp है ये माइनस आई है, ये sp2 है ये माइनस आई है, ये भी sp2 है ये माइनस आई। मेरे भाई यहाँ एक गड़बड़ हो सकती है, क्या आप इस माइनस आई को हटाना चाहते हैं? इन जनरल ये माइनस आई करता है, लेकिन जो क्वेश्चन हमने लिख दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से जरा ध्यान से देखें। हमने यहाँ लिखा है कि सारे ग्रुप बेंजीन से ही लगे, तो मेरे भाई उस हिसाब से यहाँ आपको एक लोचा देखने को मिलेगा। तो क्या ये भी बेंजीन से लगा है? तो मेरे भाई एक्चुअली अगर यहाँ भी बेंजीन यहाँ भी बेंजीन, तो मेरे भाई ये तो दोनों सेम हाइब्रिडाइजेशन पे आ गए। और अगर ये दोनों सेम हाइब्रिडाइजेशन पर हैं तो यहाँ आपको इस पर्टिकुलर केस में इफेक्ट नहीं दिखेगा, इस पर्टिकुलर केस में इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट इन जनरल ये माइनस आई करता है, बट इन जनरल ये माइनस आई करता है। जैसे मान लो ये CS3 से लगा होता, अगर ये CS3 से लगा होता तो sp3 कार्बन sp2 कार्बन के साथ क्या कर रहा होता? विड्रॉ कर रहा होता, हाँ या ना? उसमें ये माइनस आई कर रहा होता। तो अगर आपसे कोई इन जनरल पूछे कि फिनाइल रिंग क्या करती है, तो आप माइनस आई बोलोगे, लेकिन जैसे लैंग्वेज यहाँ दी गई है उसके हिसाब से हम इसे बड़े आराम से लिखेंगे, नो इफेक्ट, राइट। लेकिन सच्चाई लिखना जरूरी है। इन जनरल अगर कोई पूछता है तो हम बोलेंगे माइनस आई, इन जनरल कोई बोलता है तो हम बोलेंगे माइनस आई, अदरवाइज हम बोलेंगे नो इफेक्ट। शिवम हमारे बीच में कह रहे हैं हाइड्रोजन वाई नॉट सर, हाइड्रोजन वाई नॉट सर अगर इन्होंने बोला तो इसका मतलब ये है कि इनका सम्मान होना चाहिए। तो गधे हो क्या एक नंबर के, 500 बार बोला हाइड्रोजन रेफरेंस है, हाइड्रोजन रेफरेंस है, हाइड्रोजन रेफरेंस है तो रेफरेंस में थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, उसके पहले या उसके बाद में ही देखते हैं। आओ जी आओ मेरे भाई, क्या आपको याद है ये नेगेटिवली चार्ज है और ये प्लस आई सीरीज का मेंबर है, ये है प्लस आई। सिलिकन वाला आज ही किया है, ये है प्लस आई। सल्फर वाला मैंने आपको साफ साफ बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर 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 सल्फर, तो ये आया माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई। एंड ये CH2 माइनस, माइनस वाले आपके किधर जा रहे हैं? प्लस। ये तो सीरीज में है यार, 36 एंड 43 तो आपके सीरीज में। ऑल करेक्ट संदीप, वेल डन। सौरभ वेल डन, वेल डन वेल डन वेल डन। मंजेश एक बार सर से बात करो, ऐसे कैसे हो नहीं सकता यार। याग्निक या युगान, गॉड ब्लेस यू। मेरे भाई आइए आगे बढ़ते हैं। NH माइनस O माइनस, याद करो ये प्लस आई के मेंबर है, शुरुआत में ही दूसरा तीसरा मेंबर है ये। अरे यार ये वो आ गया यार, क्या बोलते हैं, sp3 है लेकिन हेलोजन है, हेलोजन हेलोजन हेलोजन, याद आया क्या? sp3 है और हेलोजन है। अरे ये तो वो करते हैं भाई, माइनस आई माइनस आई माइनस आई। अरे ऑक्सीजन हो यार तुम तो माइनस आई करोगे। अरे नाइट्रोजन हो यार तुम तो माइनस आई करोगे। अरे ऑक्सीजन हो यार तुम तो माइनस आई करोगे। वेरी गुड मेरे भाई, ऐसा माइनस आई कर रहे हैं। 51 के बाद मैं कुछ और दे देता हूँ, 52 आइसोसाइनाइड, 53 OCOCH3, 54 NHCOCH3। मेरे भाई मुझको ऐसा लगता है कि इन तीनों में आप माइनस आई ही लिखना चाहेंगे, इन तीनों में आप माइनस आई ही लिखना चाहेंगे, बताइए हाँ या ना? एक गधा पूछ रहा है कि 43 में प्लस आई क्यों लिखा, 43 है CH2 माइनस, और ये पूछ रहा है कि आपने प्लस आई क्यों लिखा, क्यों लिखा प्लस आई? अरे ऐसे डैशपंती करनी थोड़ा तमीज से करो, ऐसे क्यों कर रहे हो कि सीधा तुम्हें बोल दिया जाए? मेरे भाई यहाँ से ही तो प्लस आई सीरीज स्टार्ट हुई, माइनस वाले याद है आपको? ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पुश करेंगे पुश। कितने लोग हैं जिनके सारे सही हैं? वेरी गुड, ऑल करेक्ट, पुश। क्रिस बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्यों लिखा? क्यों लिखा प्लस आई? अरे ऐसे डैशपंती करनी थोड़ा तमीज से करो, ऐसे क्यों कर रहे हो कि सीधा तुम्हें बोल दिया जाए? मेरे भाई यहाँ से ही तो प्लस आई सीरीज स्टार्ट हुई। माइनस वाले याद है आपको? ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पुश करेंगे, पुश। कितने लोग हैं जिनके सारे सही हैं? वेरी गुड, ऑल करेक्ट। पुश क्रिस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
37 तो SiH3 है ना, अगर CH3 प्लस आई है, अगर CH3 प्लस आई है तो ये तो कॉमन सेंस है कि SiH3 भी प्लस आई होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है भाई साहब, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से भी कम होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। जब हम रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन कर लेंगे तब हम बाकी दो कॉलम भरेंगे, तब हम बाकी दो कॉलम भरेंगे, सही है या नहीं? बाकी दो कॉलम भरेंगे। एक फिर से 33 वाले में भी वैसी ही बात है जैसी बेंजीन में हमने बात करी थी। तो इन जनरल ये माइनस आई करेगा, इन जनरल क्या करेगा, इन जनरल ये माइनस आई करेगा sp2 वाला, क्योंकि हमारी माइनस आई सीरीज में मेंबर है, माइनस आई सीरीज में मेंबर है। हाँ अगर ये पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड कार्बन से ही जुड़ गया है तो उस केस में ये इफेक्ट नेग्लिजिबल दिखेगा आपको। चलिए आइए, अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको इथेन, एथीन और एथाइन में जो बात मैंने बताई थी वो क्लियर है कि कार्बन कार्बन जहां सिंगल बॉन्ड ऑर्डर होता है, एक बॉन्ड होती है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, यहां दो बॉन्ड, यहां तीन बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें इजाजत देता है ऐसे कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रॉ करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मेरे भाई ऐसे कई कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन होता है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, कार्बोनेट ये कंपाउंड आयन एग्जिस्ट करता है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में होता है। क्या अब आप ये सब मानते हैं कि मेरे भाई अब आप कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इनके लिए? ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है लेकिन इसके अंदर बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में वो बॉन्ड फ्रैक्शनल है। बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी फ्रैक्शनल है, 1 से 2 के बीच में आती है। तो हम क्या ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंगल डबल ट्रिपल से इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। पीछे लगेगा अरे भैया बेंजीन हम बनाएंगे कैसे जब ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बस यही वाली बात है। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिए, सोचिए समझिए, अगर कोई चीज एक ही चीज से एक्सप्लेन हो रही हो, जैसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन C6H12 है और ये है साइक्लोहेक्सेन। मेरे भाई साइक्लोहेक्सेन की सारी प्रॉपर्टी इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बना दिया मस्त, ये सही, सब कुछ सही है। बट बेंजीन के साथ प्रॉब्लम है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी के लिए आप कोई एक डिजाइन नहीं बना सकते, एक डिजाइन नहीं बना सकते आप। बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी जो एक ही स्ट्रक्चर से सो हो बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। एक ही स्ट्रक्चर से सो हो बना ही नहीं सकते। पीछे लगेगा फिर क्या करेंगे? मेरे भाई इसके लिए क्या होता है, बेंजीन की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं भाई साहब। जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए एक अकेले जानवर का नाम लेके मैं आपकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने जब जब आपको डैश डैश बुलाया तो मैं गधे हो क्या तुम, खच्चर कहीं के, नालायक, बेवकूफ, सुअर। तो मेरे भाई आप समझिए, आपकी सारी प्रॉपर्टीज कोई एक जानवर एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा। मैंने गधा भी बोला, मैंने खच्चर भी बोला, यानी कि आपकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए एक जानवर गधे को भी आना पड़ा, दूसरा खच्चर को भी आना पड़ा, तीसरा पिग, सुअर को भी आना पड़ा। इसी तरीके से आप, लेकिन आप एक हैं, आप यूनिक हैं, वन एंड ओनली वन। ये जो बेचारे आए हैं, मतलब गधे में भी अकेले वो नहीं था जो आपकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाए, वो आपकी 25, 30, 40% प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करके गया। खच्चर भी आया, उसने कहा इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी भी है 30-40%, और फिर बची हुई प्रॉपर्टीज सुअर ने एक्सप्लेन करी। तो ये तीनों मिलके आपकी प्रॉपर्टी बता, एक एक म्याऊं म्याऊं, सौम्या इज सेइंग कि मेरे केस में बिल्ली को भी जोड़ो, सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेटा अपार्ट फ्रॉम जोक, लॉजिकली कनेक्ट करो, लॉजिकली कनेक्ट करो। बेंजीन की अकेले की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों ने कहा ये डिजाइन देख रहे हो, ये बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा, बहुत आराम से देखिए। 1 2 3 4, ये मैंने नंबर ऐसे लगा दिया। मैंने इसे कहा तुम क्या बताने आए हो बेंजीन के बारे में? इसने कहा सर बेंजीन के बारे में बताऊं? मैंने कहा बिल्कुल बताओ, सुनना चाहते हैं। कह रहा बेंजीन में ना सब 6 की रिंग है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा बेंजीन में 1 2 पे डबल कैरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा। बेंजीन में 3 4 पे डबल कैरेक्टर है। मैंने कहा वेरी गुड, क्या इंफॉर्मेशन लाए हो? कह रहा बेंजीन में 5 6 पे भी डबल कैरेक्टर है। मैंने कहा कुछ और लाए हो इंफॉर्मेशन? इसने कहा नहीं हम बस इतना ही लेके आए। फिर एक और आया, मैंने कहा तुम क्या लाए हो? इसने कहा हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है, सुनते रहना। ये भी इंफॉर्मेशन लेके आया, अभी यूपीएससी नंबरिंग नहीं है, झापड़ मार दूंगा यूपीएससी नंबरिंग। मैंने कहा तुम क्या बता रहे हो? कह रहा बेंजीन में 1 6 पर डबल कैरेक्टर है, 2 3 पर डबल कैरेक्टर है, 4 5 पर भी डबल कैरेक्टर है। तो ये बेचारे अलग अलग चीजें हैं जो आके प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौशिक ने भौं भौं लिखा है, यानी कि इनके ये अपने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। यस मेरे भाई आइए जरा, ऐसे बेंजीन के लिए कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं मेरे भाई जो आके बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देखो मगर बोर्ड पर देख पा रहे हो ना, और ये सारे जो हैं ये किसी एक की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरे भाई ये कुछ नहीं है, ये फर्जी है। अगर ये बना पा रहे होते, अगर ये बना पा रहे होते तो इनकी आवश्यकता नहीं थी। एक साइंटिस्ट केकुले ने इस पे बहुत काम किया, एक साइंटिस्ट केकुले ने इस पे बहुत काम किया, और वो ये सारी थ्योरी थी कि भैया इसने भी कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की, 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 इसने भी कुछ एक्सप्लेन की। फिर रात में वो सो गया, इन सारी 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 चीजों को लेके रात में वो सो गया। रात में उसके सपने में आया एक सांप, और उसने देखा कि सांप अपनी पूंछ को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। सांप अपनी ही पूंछ को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, तो सांप गोल गोल घूम रहा है। अरे यार सपने में तो हम कुछ भी देख लेते हैं, उसने भी कुछ भी देख लिया, उसने कुछ भी देख लिया। एक गधा है गौरव, वो कह रहा 3 4 5 सेम है। तो जो गौरव तुम्हारे पास जो 2 हाथ हैं, तुम कहोगे सर मेरे दोनों हाथ तो सेम हैं। तो मुझसे कोई पूछेगा तुम्हारे पास कितने हाथ हैं, तो मैं बोल दूंगा सर एक हाथ है, क्योंकि दूसरा वाला तो बिल्कुल सेम है। आइए जरा ध्यान से सुनिए, भैया केकुले ने भी सपने में देखा कि सांप जो है पूंछ पकड़ रहा है। मेरे भाई सपने में हम कुछ भी देख लेते हैं। सुबह उठा और चुपके से गया, कह रहा आज से हम लोग बेंजीन ऐसा बनाएंगे। लोगों ने कहा इसका मतलब क्या है? कह रहा कुछ नहीं, ऐसा सिंबॉलिकली बेंजीन ऐसा। तो मेरे भाई इस चीज को नाम दिया गया रेजोनेंस हाइब्रिड। हालांकि ये कोई सर्कल का कोई औचित्य नहीं है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जितनी चीजें हैं इन्हें रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या
कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ये ज्यादा अच्छा है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये इनमें से कोई बेंजीन नहीं, इनमें से कोई बेंजीन नहीं। अगर अगर आयुष की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे गधा, खच्चर, कुत्ता, सुअर सब लाना पड़ा, ये जो गधा है ये आयुष नहीं है, ये जो खच्चर है ये भी आयुष नहीं है, सुअर भी आयुष नहीं है। मेरे भाई समझिए, ये बेंजीन नहीं है, ये भी 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 बेंजीन नहीं है। ये बेचारे तो थोड़ा प्रयास करने आए हैं, बेंजीन की प्रॉपर्टी समझाने आए हैं। एक कह रहा हमने तो बेंजीन के द्वारे सुने थे। अरे तो यार आज सुन लो सही क्या है, सही क्या है वो सुन लो। नालायक, हमने दो सुने थे, नालायक। मेरे भाई समझिए, ये बेंजीन नहीं, ये भी बेंजीन नहीं, ये भी बेंजीन नहीं, ये भी बेंजीन नहीं, ये भी बेंजीन नहीं, ये तो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने आए। मेरे भाई आइए ऐसे ही कार्बोनेट की बात करते हैं। अभी सुनो मजा आएगा। कार्बोनेट सीओ भैया ये कैसे एक्सप्लेन 1.33? आओ जी मेरे भाई। इन जनरल क्या तुम कार्बोनेट ऐसे बनाते हो या नहीं? इन जनरल। लेकिन आप मान लो और जान लो, ये कार्बोनेट का सही फॉर्मूला है ही नहीं, ये कार्बोनेट का सही फॉर्मूला है ही नहीं। क्योंकि क्या बताओ, यहां पर आपको दो बॉन्ड दिख रही है, यहां एक एक दिख रही है, जबकि असलियत में कार्बन ऑक्सीजन में ना एक बॉन्ड है ना दो बॉन्ड है। तो कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड जो ऑर्डर है वो 1.33 होता है। तो मेरे भाई कार्बोनेट ये एक इनकॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। ये आया भागता हुआ, मैंने कहा क्या बताने आए हो। इसने कहा थोड़ा सा आपको इजी रखने के लिए मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे समझेंगे। इसने कहा कि सर कार्बन ऑक्सीजन में डबल कैरेक्टर है और उसके अलावा ऑक्सीजन जो दो है उस पर माइनस कैरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा और क्या है, बहुत आराम से लिखेंगे। दूसरा वाला हाजिर हुआ, उसने कहा कि सर बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज लाया हूँ। मैंने कहा बोलो। इसने कहा कि कार्बन एंड सेकंड वाले ऑक्सीजन के बीच में डबल कैरेक्टर है और एंड 1 3 वाले पर माइनस कैरेक्टर है। देखते रहना। एक और आया, एक और आया, उसने कहा सर मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ कि मेरे भाई 1 और 2 पर नेगेटिव कैरेक्टर है और कार्बन और 3 ऑक्सीजन के बीच में डबल कैरेक्टर है। मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये तीनों क्या हैं? ये हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। आया इन्होंने अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से इंफॉर्मेशन दी। तो सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। आप कैसी डिजाइन सोच रहे हैं? क्या आपको पता है कि इसने बोला यहां डबल कैरेक्टर, इसने बोला यहां डबल कैरेक्टर, उसने बोला यहां डबल कैरेक्टर, इसने बोला इस पर माइनस, इसने बोला इस पर माइनस, उसने बोला इस पर माइनस। तो क्या दो नेगेटिव चार्ज 3 एटम पर हैं, तो हर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है या नहीं? हर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है या नहीं? तो मेरे भाई एक तरीके से ये है आपका कार्बोनेट, एक तरीके से ये है कार्बोनेट। देखो सारे बोर्ड पे हम अक्सर ये बनाते हैं और ये है हमारा एक तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन अब आप कहोगे आप तो कह रहे थे हम बना ही नहीं पाते, आपने तो हाइब्रिड बना लिया। मेरे भाई इस रिप्रेजेंटेशन में क्या ये कार्बन 6 टाइप से बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो मेरे भाई इसीलिए हम बनाते ये हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है, ये टॉपिक उसका बढ़िया होगा जो देखेगा इसको और सोचेगा इसको। क्योंकि मेरे भाई असलियत तो यही है ना दोस्त, हम बना नहीं पा रहे, ड्रॉ नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। ड्रॉ नहीं कर पा रहे वो अलग बात है। विजय सर ने सेम एग्जांपल दिया था, बधाई हो। तो पहले अब हम एक बात बताइए, रेजोनेंस की डेफिनेशन पे चलते हैं। हम रेजोनेंस की डेफिनेशन पर चलते हैं और मुझे आप सब बताइए रेजोनेंस की डेफिनेशन पे चलेंगे जनाब। आइए अभी अभी हमने रेजोनेंस की डेफिनेशन समझी। यहां पर सारे लोग देखो रेजोनेंस की डेफिनेशन। ओके, कंपाउंड समझना, जो बताया वही लिखाया। कंपाउंड्स whose all properties cannot be shown right by a single representation। ऐसा कंपाउंड जिसकी सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से नहीं बताई जा सकती, तो कैन नॉट बी शोन बाय सिंगल रिप्रेजेंटेशन राइट, कॉमा टू और मोर देन टू representations are required, representations are required, representations are required सही है, are known to have resonance phenomena। हम बोलेंगे भैया कि उसमें रेजोनेंस फिनोमेना है। रेजोनेंस फिनोमेना दो या दो से ज्यादा अगर हमें रिप्रेजेंटेशंस बनाने पड़ रहे हैं प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम बोलेंगे भैया उसमें रेजोनेंस फिनोमेना है। चलिए बाकी ये जितने रिप्रेजेंटेशंस दो या दो से ज्यादा चाहिए, क्या इन्हीं को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल लेते हैं? क्या इन्हीं को हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोल लेते हैं? देखिए इसके लिए हमें 1 2 3 4 5 काफी सारे बनाने पड़ते हैं, हाँ या ना? तो इन सबको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कार्बोनेट के लिए हमने ये 3 बनाए हैं, देखिए इन्हें क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो भाई साहब these required right representations are known as resonating structures, are known as resonating structures, contributing structures, या हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सही बात है या नहीं? मेरे भाई आइए पॉइंट समझिए, पॉइंट बहुत मजेदार पॉइंट। अब बताइए हाइब्रिड कौन है? कौन है हाइब्रिड? कौन है हाइब्रिड? अरे यही की तो बात कर रहे हैं, यही तो असली वाला, यही तो है आयुष, हाँ या ना? मेरे भाई एक ऐसा कंपाउंड जो सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज से को रखता हो, असली वाला, असली वाला, असली वाला, जो असली वाला है। तो मेरे भाई आइए जरा बात करते हैं, लिखते हैं इसे। ओके या कंपाउंड्स लिखो ना सीधा, हटो हटो। हाँ, कंपाउंड हैविंग all properties shown by resonating structures, shown by all resonating structures is known as resonance hybrid, is known as resonance hybrid। आया एक बात बताओ तो मैं मान जाऊं, बताओ बेंजीन कौन है? पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला या खच्चर वाला? बताओ कौन है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए।
कौन है बेंजीन? वेल डन, वेल डन, वेल डन, अथर्व, वेल डन, शुभम, नुदी, सुयस, एकेरा, नन, मर मजापर फट से गदा किंग। मेरे भाई क्या यहाँ पर हमारी जो बात हो गई है उसके हिसाब से ये सारे इसी की तो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने आए हैं। अरे यार ये इसी की प्रॉपर्टी तो एक्सप्लेन करने आए हैं। तो मेरे भाई क्या आप मानते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो रियल है? मेरे भाई रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल, यही रियल है। और तो मेरे भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई भी बेंजीन नहीं है। ये जो यहाँ गधा कुत्ता खच्चर सब खड़े थे इनमें से कोई भी आयुष नहीं है। आयुष के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से ये सारे हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल आयुष है, ये हाइपोथेटिकल आयुष है, ये मतलब साफ साफ बात आपको समझ में आई कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। ये ख्वाबों ख्यालों में होते हैं, बस ख्वाबों और ख्यालों में। समझ में आया या नहीं? ये होते हैं ख्वाबों और ख्यालों में। एक पॉइंट आपके मुंह पे मारने का बहुत तेज मन कर रहा है, वो मैं लिख देता हूं। मैं शॉर्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आरएस लिखूंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आरएस लिखूंगा, आरएस आर सोन बाय एरो। मेरे भाई ये एरो हर जगह नहीं लगा सकते, ये एरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का है। मेरे भाई इस एरो का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे लगा दिया गया। सुन लो सारे कान खोल के, आप ऐसे तो लिख सकते हो, आप ऐसे तो लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा तो आपको पटक के पीट दिया जाएगा। याद रखना, सुन लो सारे कान खोल के, सुन लो सारे कान खोल के। हिंदी आती है? हिंदी, हिंदी में हम लिखेंगे नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। अरे मेरे भाई क्या आप ये समझ गए हो कि ये एक रियल फिनोमेना का साइन है, ये एक रियल फिनोमेना रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, ये एक रियल फिनोमेना रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, जिसमें ये वाली चीज इधर जा रही होती है, ये वाली चीज इधर आ रही होती है। अरे बेंजीन में ऐसी की तैसी ऐसा थोड़े होता है, ये इससे इंडिपेंडेंट है, इसको पता भी नहीं कि ऐसा कुछ है। ये आया, इसने कहा सर खबर लाया हूँ, इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। मैंने कॉम चैनल इधर क्या खबर लाया? इसने कहा वो 3 जगह डबल कैरेक्टर दिख रहा है। मैंने 100 रुपया दिया, मैंने कहा जाओ, कहता है, इसने कहा सलाम साहब, ये चला गया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा वाला, ये अलग अलग है, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सही है। मेरे भाई ये हाइपोथेटिकल, ये एक्चुअली कोई इधर उधर नहीं जाता। अरे गधे खच्चरों समझो, कोई इधर उधर नहीं जाता। ये आया, इसने अपना काम किया, अपनी बातें बताई, अपनी इन्फॉर्मेशन दी, टाटा बाय बाय। ये आया, अपनी बातें बताई, इन्फॉर्मेशन दी, टाटा बाय बाय। तो मेरे भाई ये सही है और ये गलत है, तो एक बड़ा साइन हम लगाएंगे और इसके लिए सही। मेरा याद रखना कोई चीज इधर उधर आती जाती नहीं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर सोन बाय एरो दिस। तो ये हमने छोटे छोटे सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। मेरे भाई मैं एक और एग्जांपल से आपको रेजोनेंस फिनोमेना समझाऊंगा ताकि ये प्रक्रिया पूरी आपके दिमाग में 100% बैठ जाए। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाया। मेरे भाई आइए एक और एग्जांपल से आपको ये प्रक्रिया आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मेरे भाई क्या वाक्य सुनोगे? क्या वाक्य? आइए एक वाक्य सुनाता हूँ। मेरे भाई ये है आपके एरिया का चौराहा, जहां आप रोज शाम को सज धज के टहलने जाते हैं और वहां आपको तरह तरह के लोग दिखते हैं, सबने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनी है, एकदम बढ़िया फैशन वैशन करके आए हैं। अब चल रहा है, मार्केट है बढ़िया, हैपनिंग सा प्लेस है, सही है जी। आप सुनना जरा, यहीं पर एक कांड हो गया भाई साहब। शाम का टाइम था, बढ़िया सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक क्या हुआ, आपको एक आवाज सुनाई दी, क्या हाँ या ना, गोली चलेगी। आपने देखा लेफ्ट राइट। मेरे भाई यहाँ पर एक बंदा जमीन पे पड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ ब्लड ब्लड ब्लड, हाँ या ना। किसी ने उसे सूट कर दिया था और वहां से भाग गया था। ध्यान से सुनिएगा। ए एक्यूब अपने बारे में मत बताइए, डोंट टेल अबाउट योरसेल्फ। एक्यूब अच्छी बात नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप बता रहे हैं कि आपने वहां क्या किया था। मेरे भाई गोली चल गई, कांड हो गया, बवाल हो गया। और इतने में क्या हुआ कि हाँ पुलिस आई थोड़ी देर बाद, और पुलिस ने क्या किया, यहाँ से मान लेते हैं 5 लोगों को उठा लिया, P1 P2 P3 P4 P5। अरे उठा लिया मतलब साथ में ले गए कि भाई आप यहाँ पर थे, आप प्रत्यक्षदर्शी थे, आप आई विटनेस थे, आपके सामने हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी। तो मेरे भाई अब सच बताना, मान लो 6 लोगों को लेकर गए थे, 6 लोगों को लेकर गए थे। पहला P1, और पुलिस वालों ने क्या किया था कि एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया था और P1 से कहा तुमने क्या देखा? P1 ने कहा कि सर जो बंदे ने गोली चलाई मैं उसके राइट हैंड साइड पे खड़ा था और मैंने राइट साइड से देखा। तो P1 से कहा बताओ बताओ तुमने क्या देखा? तो क्या राइट वाला व्यू बताएगा या नहीं? राइट वाला व्यू बताएगा। इसने राइट व्यू बताया, कि चला गया, जो राइट बताएगा वही लेफ्ट वाला हो जाना चाहिए, ऐसे थोड़े होता है। मान लो उसके राइट में मुझे हो, लेफ्ट में ना, कुछ भी हो सकता है ना। सारी और एक्यूरेट प्रॉपर्टी के लिए क्या आपको हर प्रोजेक्शन से इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं? तो मेरे भाई P1 वाले ने बताया, P1 वाले ने बताया तो कुछ कुछ बनने लगा, ऐसा कान और ऐसी एक आंख, आधी नाक, आधा मुंह, सही है नहीं? जो भी उसने बताया। इधर का अभी इसके चार्टिस्ट ने ऐसे ही कर रखा है, एक हाथ, इस हाथ में एक ऐसी गन, समझ रहे हैं? ये वाला अभी उसने नहीं बनाया, मेरे भाई P1 ने बता दिया। फिर क्या हुआ, P6 को बुलाया गया। P6 ने कहा मैं P1 के बाजू में ही खड़ा था और मैंने भी वही देखा जो P1 ने देखा। तो P6 को क्या कहा जाएगा? चल निकल, आया ना। तो P6 हमें कुछ नया नहीं बता रहा है। तो मेरे भाई सेम इन्फॉर्मेशन देने वाला, P1 के बराबर इन्फॉर्मेशन देने वाला, मेरे भाई वो सेम आरएस हो जाएंगे, सेम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सेम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। सही बात है या नहीं? मेरे भाई P2 वाले ने बताया मैं लेफ्ट खड़ा था, तो मेरे भाई जो लेफ्ट था उसने उससे लेफ्ट बनाया गया। ये देखिए, नाक भी पूरी हो गई, मुंह भी पूरा हो गया, हाथ भी पूरा हो गया। मेरे भाई अब ध्यान से देखना। मेरे भाई हो सकता है इसने बताया कि सर इधर ब्लू कलर का शूज था, एक ने कहा इधर रेड कलर का शूज था, तो होगा भाई, होगा थोड़ा सा, एक कह रहा कान था या नहीं था। अरे यार ठीक है,
मुझे लगा येलो कलर का कान था। अबे ठीक है, ये कान, इसने बताया बाल थे ऐसे, इसने बताया ऐसे बाल थे। मेरे भाई एक बंदा था P3, उसने कहा सर मैं छत पे खड़ा था, मैंने टॉप व्यू देखा। मेरे भाई टॉप व्यू वाले ने बताया कि सर मैंने चीज देखी कि इसके यहाँ पर बाल ही नहीं थे। मेरे भाई देखो, ये लेफ्ट और राइट वाला नहीं बता पाएगा, ये लेफ्ट और राइट वाला नहीं बता पाएगा, समझ में आया? लेफ्ट और राइट वाला नहीं बता पाएगा, असलियत इसने पकड़ ली, इसने कहा सर ऊपर बाल ही नहीं थे। P4 से कहा गया तुमने, P4 ने कहा मैं इस एंगल से देख रहा था। ठीक है, सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मेरे भाई P5 वगैरह तूने क्या बताया? P5 कह रहा मैं नीचे जमीन पे लेटा हुआ था, मैं अपनी गाड़ी का टायर चेक कर रहा था, तभी मेरे सामने ऐसे गोली, मैंने नीचे से देखा। क्या आप समझ रहे हैं? सबसे सबने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है कि P1 ने ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी हो, P2 ने थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन दी हो, P3 ने, एक बच्चा कह रहा सर जो सामने वाला था, जिसने एकदम सामने से देखा था, उससे पूछो, वो सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। अबे उसे गोली लग गई यार, वो तो निपट गया, वो क्या बताएगा? तो मेरे भाई हो सकता है P1 जिसने राइट में था, राइट से गन वाला हाथ देखा है, हो सकता है इसने सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी हो, इसने कम, इसने और कम, इसने सबसे कम, इसने उससे भी कम। तो मेरे भाई हर RS अलग अलग कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। हो सकता है लेफ्ट और राइट वाले ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन उन्होंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हो, लेफ्ट से और राइट से। एक कह रहा CCTV देख लेते, इतना काहे परेशान कर रहे हो, गैस हो क्या? तो मेरे भाई ना तो P1 मर्डर है, ना P2 मर्डर है, ना P3 मर्डर है, ना P4 मर्डर है, ना P5 मर्डर है। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये सारे इन्फॉर्मर हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। असली स्केच जो बना है ये हाइब्रिड है, इसे ढूंढा जाएगा, ये कभी ना कभी पकड़ में आएगा, वही हाइब्रिड हो जाएगा। क्या आप कोई बात समझ रहे हैं? ये कह रहा ये तो इसका पिक्चर है, अरे इसका उसका पिक्चर छोड़ो सचिन। मेरे भाई क्या आप रेजोनेंस फिनोमेना को और महसूस कर पाए हैं? क्या आप रेजोनेंस फिनोमेना को और महसूस कर पाए हैं कि ऐसे ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसकी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती? अच्छा सच बताओ, सच बताओ, एक बंदा पुलिस के पास आया होता, उसने कहा कि सर लिखना चालू करिए, पुलिस वाले ने कहा बोलो। उसने कहा उसकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी, उसका कलर ऐसा था, उसकी आंखों का कलर ऐसा था, उसकी बाल की लेंथ इतनी थी, और उसने मर्डर करते समय च्युइंगम खाया था जो उसने जस्ट 3 सेकंड पहले मुंह में रखा था, उसने पिछली रात ये खाया था। अबे यार इतनी डिटेल अगर एक ही स्ट्रक्चर दे रहा है, वही मर्डर है। इतनी डिटेल तो उसी को पता होगी ना जो मर्डर कर रहा है। अगर सारी प्रॉपर्टी एक ही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दे, अब रेजोनेंस नहीं है वहां पे, वहां रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस तब आएगा जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप रेजोनेंस को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? हाँ या ना? मिस्टर जेई ने इतनी क्लोज बात मिस्टर जेई ने बताई कि उसने गुटखा खाया था, तो इसका मतलब मर्डर कोई और नहीं मिस्टर जेई थे। अगर भाई साहब मुंह के अंदर अगर कोई बता रहा है कौन सा गुटखा खाया था, तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो मिस्टर जेई जो हैं ये मर्डर हो, या मिस्टर जेई उसी चौराहे पे पान मसाले की दुकान चलाते हो और इनके यहाँ से उसने गुटखा खरीदा हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं। फिलहाल ये एक्सप्लेनेशन आपको रेजोनेंस फिनोमेना को महसूस करने का एक और चांस देता है, मौका देता है। तो मर्डर स्टोरी, राइट? अबे ये वाली स्टोरी है, कोई और एक पिक्चर की स्टोरी मत अज्यूम करने लगना। ये मर्डर स्टोरी फॉर अंडरस्टैंडिंग रेजोनेंस फिनोमेना। ठीक है जी, बहुत अच्छे, हम काफी कुछ समझ चुके हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करूंगा इसमें। क्या आपने देखा कि एक और एग्जांपल लेंगे, उससे 2-3 पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे आपके। एक और एक्सप्लेनेशन एग्जांपल, उससे 2-3 पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। मेरे भाई क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स रहे हैं, लीजेंड्स रहे हैं, जिन्होंने बहुत क्रिकेट के लिए किया है, बहुत अच्छा किया हुआ है। ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं सर डॉन ब्रैडमैन। कितने लोगों ने नाम सुना है सर डॉन ब्रैडमैन? कितने लोगों ने नाम सुना है? मेरे भाई सर डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन एंड वन ऑफ द लीजेंड क्रिकेटर। अब नाम सुना है, मान लीजिए एक दिन आप ऐसे बैठे, सुबह उठे, आपने न्यूज चैनल चलाया और उस दिन सर डॉन ब्रैडमैन का बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी कुछ था, तो न्यूज चैनल वालों ने क्या किया कि ऐसे लिखा सर डॉन ब्रैडमैन, और अपने न्यूज रूम में पैनल में 7-8 क्रिकेटर्स को बुला लिया, 7-8 क्रिकेटर्स को। मेरे भाई मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि यहाँ से आप बेहतर समझेंगे कि सर डॉन ब्रैडमैन जो थे, सर तो उपाधि मिली थी उन्हें डॉन ब्रैडमैन। टेस्ट मैच में इनका एवरेज कोई बताएगा मुझे? इनका एवरेज कितना था? इनके एवरेज से पहले मैं मिस्टर सचिन तेंदुलकर के टेस्ट एवरेज की बात आपको बता दूं। एंड अगर किसी को वीके का पता है तो ये मुझे आप डेटा दीजिए, टेस्ट एवरेज क्या है? विराट कोहली का क्या है भाई, बताना जरा। इट्स अराउंड 49, मुझे थोड़ा करेक्ट करना अगर मैं गलत कर रहा हूँ। 49.5 विराट कोहली का टेस्ट, 46 के आसपास। अरे थोड़ा ऊपर नीचे हो तो करेक्ट कर लेना यार, इसमें नाराज मत होना। आप लोग जो लिख रहे हो उसके हिसाब से, मैं 47 48 ऐसे ही है कुछ। हाँ, विराट कोहली का 47 है। अब आप लोग यहाँ से देखिए, सचिन तेंदुलकर का अराउंड 54 है। ठीक है यार, ऊपर नीचे कर लेना, मैं डॉन ब्रैडमैन का बताना चाह रहा हूँ। एंड डॉन ब्रैडमैन का कोई बताएगा मुझे एग्जैक्ट, इफ यू नो इट? ओके, इट्स 99 पॉइंट, हाँ पॉइंट के बाद वाला डिजिट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है ठीक है, 99 प्लस है, 99 पॉइंट प्लस, पॉइंट समथिंग। वेट। अब आप समझ सकते हैं कितने बड़े टेस्ट प्लेयर ये थे। हाँ ओके वेट, 99 पॉइंट, वो भाई साहब बोले 94, 99.9 समथिंग। ठीक है, आइए, ये तो ऐसा लग रहा है जेईई मेंस की परसेंटाइल है। वेट नाउ। मेरे भाई अब आपने ये सुना, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी जाग गई, और ये था कौन बंदा? क्या कौन था भैया इतना जबरदस्त एवरेज? क्या आपके मन के अंदर इच्छा जागी कि जानना तो बनता है यार इस बंदे के बारे में? और न्यूज रूम में पैनल बुलाया गया था, उसमें सचिन तेंदुलकर, उसमें ब्रायन लारा, आप ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, थे राहुल द्रविड़, राइट, रिकी पॉन्टिंग, समझ रहे हैं? ऐसे कई लोगों को बुलाया गया, और आखिरी में हरभजन सिंह को भी बुलाया गया। हरभजन सिंह इंडियन बॉलर,
स्पिन बॉलिंग सेगमेंट में इनका नाम आता है। मेरे भाई अब हुआ क्या, सचिन रमेश तेंदुलकर मिस्टर SRT, अब चालू हुआ भैया प्रोग्राम आपका न्यूज चैनल पे। तो जो एंकर है उसने पूछा कि सचिन जी आप बताइए कि सर डॉन ब्रैडमैन के बारे में क्या खास बात थी। मेरे भाई 2 घंटे के प्रोग्राम में 50 मिनट सचिन तेंदुलकर ने समझाया अबाउट मिस्टर डॉन ब्रैडमैन, इन्फॉर्मेशन दी, ऐसे खेलते थे, आपके शॉट ऐसे लेते थे, और ये वो दुनिया भर का उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। क्या आप ये शो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी तैयार हो गई या नहीं? क्या आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी तैयार हो गई या नहीं? हाँ या ना? आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी तैयार हो गई। 50 मिनट तक इन्होंने बोला। फिर भाई साहब ब्रायन लारा से पूछा गया, एंकर ने अगला सवाल 50 मिनट के बाद इनसे पूछा। मेरे भाई 20 मिनट ब्रायन लारा ने बताया। अब 20 मिनट ब्रायन लारा सेम कहानी नहीं सुनाएगा जो सचिन ने बताई है। ब्रायन लारा कुछ अपने एक्सपीरियंसेस डॉन ब्रैडमैन के बारे में बताए। फिर राहुल द्रविड़ ने 18 मिनट अपने एक्सपीरियंसेस डॉन ब्रैडमैन के बारे में बताए, और डेफिनेटली ये अलग होंगे, डेफिनेटली ये अलग होंगे। बताइए क्या आपके दिमाग में सर डॉन ब्रैडमैन की एक पिक्चर बनती जा रही है? हाँ या ना? फिर मेरे भाई ये कौन था, ये कौन था, बताइए बताइए बताइए, ये कौन था, याद है? हाँ ठीक है, अरे बता देंगे हमारा फेवरेट प्लेयर कौन है, रिकी पॉन्टिंग। एक कह रहा ऋषभ पंत तक। मेरे भाई 10 मिनट सबको ऐसे टाइम मिला। आखिरी में हरभजन सिंह, यार ये तो बॉलर है, हरभजन सिंह को मिले 5 सेकंड, 5 सेकंड, और एंकर ने कहा प्लीज, हरभजन सिंह को बोला प्लीज, हरभजन सिंह कुर्सी से खड़े हुए ऐसे ऐसे किया और फिर कुर्सी को सीधा करके बैठ गए। एंकर ने कहा बिल्कुल ऐसे ही सर डॉन ब्रैडमैन कुर्सी पे बैठा करते थे। तो आपके दिमाग में हल्की सी पिक्चर और बन गई। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि पूरा एपिसोड 2 घंटे का जब आपने देखा, तो क्या आपके दिमाग में सर डॉन ब्रैडमैन को लेकर एक पूरी एक बहुत क्लियर पिक्चर तो बन चुकी होगी? हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताइए, हाँ या ना? ऐसी एक पिक्चर बन चुकी होगी। तो मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ये सब इनमें से कोई भी सर डॉन ब्रैडमैन नहीं, इनमें से कोई भी डॉन ब्रैडमैन नहीं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। मेन बंदा हाइब्रिड जो है वो है सर डॉन ब्रैडमैन। अच्छा बताइए 50 मिनट क्यों मिले सचिन को? 50 मिनट बोलने के लिए क्यों मिले? बिकॉज ही हैज पोटेंशियल, ही हैज दिस मच ऑफ नॉलेज अबाउट क्रिकेट एंड अबाउट मिस्टर डॉन ब्रैडमैन टू एक्सप्लेन। मेरे भाई यही फंडा आएगा। एक बात बोली जाती है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है उतना ज्यादा समय एक्सप्लेन उसे मिलेगा, या उतना ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। जो जितना ज्यादा टैलेंटेड है वो उतना टाइम उतना कंट्रीब्यूशन देगा। यही आरएस के टर्म्स में बोले कि हायर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हायर वुड बी स्टेबिलिटी ऑफ, हायर वुड बी कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हायर वुड बी, ये कंसीडरेशन है। एक अच्छा बच्चा मेरी बात पकड़ सकता है, अच्छा बच्चा मेरी बात पकड़ सकता है, पकड़ो बात को पकड़ो। मैंने एक चीज उछाली आपकी तरफ, देखें कितने लोग पकड़ सकते हैं मेरी बात। मेरे भाई ये पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, यहां जगह है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। अभी अभी हमने सीखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स contributes in proportion of their stability, their stability। कोई पकड़ो यार मेरी बात, मैंने क्या बोला है, कुछ आपके मन में उथल पुथल होनी चाहिए मेरे भाई। और जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, उसे बोलेंगे मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? जैसे सचिन तेंदुलकर मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग थे, तो मेरे भाई आरएस कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट इन रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज, इज नोन एज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग आरएस। मेरे भाई एक बात बताइए, यस वेल डन वेल डन, कौन है ये? पूर्णिम, पूर्णिम ने बहुत अच्छी बात बताई। मेरे भाई अच्छी बात ये है, एक बच्चा अगर आप में से कोई ये बोलता तो मजा आ जाता है, सर एक बात बताओ, आपने एक पॉइंट लिखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। मैंने कहा यस। फिर आप लिखा रहे हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टेबिलिटी। मैंने कहा यस। तो अच्छा बच्चा कहेगा सर अगर स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? हमसे तो ना हो पाएगा, आपको रूल्स बताने पड़ेंगे स्टेबिलिटी के, क्योंकि जो चीज होती ही नहीं उसमें स्टेबिलिटी के रियल वाले रूल्स तो लगेंगे नहीं। ये गजब पॉइंट है, ये आपको फील होना चाहिए अंदर तक। अरे यार अगर कोई चीज हाइपोथेटिकल है तो उसमें रियल स्टेबिलिटी रूल्स लग ही नहीं सकते, उसमें रियल स्टेबिलिटी रूल्स नहीं लग सकते। इसलिए हम आरएस की स्टेबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे, रूल नियम कानून कायदे बनाए गए, ऐसा हो तो ऐसा करना, वैसा हो तो वैसा करना। मेरे भाई आप समझो ये चीज तो आपकी तरफ से आनी चाहिए भाई। आप लोग पकड़ो ये बात कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई रियल चीज तो है नहीं, और अगर ये हाइपोथेटिकल है तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे भाई? तो आप कुछ बताओगे हमें? हाँ अबे आयोटा नहीं गधे, मान लो झाड़ वगैरह आयोटा, ये सर वो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 क्या कॉम्प्लेक्स वाला है क्या? क्या हम सर इसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? अरे ऐसा मत करो रे दोस्तों, ऐसा मत कर भाई, वो वाला हाइपोथेटिकल नहीं है कि तुम जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके एंड आप अगर आप थोड़ा और सोचो, ये भी एक मान्यता है, मान्यता कंसीडरेशन कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अरे यार मान रहे हैं ऐसा होगा तो? अरे यार ये पूरी थ्योरी ही तो है, रेजोनेंस कोई रियल फिनोमेना थोड़ा, ये तो थ्योरी है कि भैया इसका स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहे हैं, चलो कुछ चीजें लेकर आते हैं वो एक्सप्लेन करते रहेंगे। बधाई हो बधाई, मुझे ऐसा लगता है रेजोनेंस फिनोमेना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये वर्ड आपको क्लियर हो चुके हैं अच्छी तरीके से। रेजोनेंस में क्या है, क्या होता है, सब बातें आपको समझ आ गई। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये टर्म्स आपको क्लियर है? क्या ये टर्म्स आपको क्लियर है? रेजोनेंस फिनोमेना कहां होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हाइब्रिड क्या होता है, कौन रियल होता है, कौन हाइपोथेटिकल होता है, ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग कौन होगा, ये सारी बातें आपको क्लियर है। अरे ऐसा सीखो कि किसी को सिखा सको, ऐसा सीखो कि किसी को सिखा सको। मेरे भाई एक बात बता रहा हूं बहुत पते की, भविष्य में आपने जो चाहा है, जो सोचा है, अगर आप मेहनत करते रहेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इन केस आपको वो ना मिले जो आपने टारगेट किया था किसी वजह से, और आपने आज अगर ये तमीज से सीख लिया, तो आज आपको बता रहा हूं आज भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने ये तब तमीज से पढ़ा था आज से 8-10 साल पहले, और आज अपनी रोजी रोटी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आपके लिए भी बोल रहा हूं, मैं विश करता हूं कि आपका जो टारगेट है वो आपको मिल जाए, लेकिन इन केस अगर नहीं हो, अरे भाई साहब ये आपके लिए एक भविष्य के लिए मैं फ्यूचर प्लानिंग का काम कर रहा है, जबरदस्त सिक्योरिटी मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी, इतना अच्छा सीख लिया तो आराम से कहीं भी, समझ रहे हैं ना? ऑर्गेनिक का प्रचार प्रसार करिए, अच्छी ऑर्गेनिक लोगों को सिखाइए।
आपका भी काम चल निकलेगा। ठीक है जी, चलिए, तो हमने छोटी छोटी सारी चीजें सीखी। अब मेरे भाई हम ये जानना चाहेंगे कि सर हमें सब पता चल गया, लेकिन अब हमें ऑर्गेनिक में कैसे पता चलेगा कहाँ रेजोनेंस है, कहाँ रेजोनेंस नहीं है, कहाँ रेजोनेंस है, कहाँ रेजोनेंस नहीं है। आइए मेरे भाई, तो पहला पहला पॉइंट है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ये भी याद करो, तो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, सारे लोग ध्यान से सुनना। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, मेरे भाई क्या आपको वाला एग्जांपल याद है? जब आप, ये आपका दोस्त है, ये चला गया, ये जो हरियाली वाला पी ऑर्बिटल, यस, ये आप हैं मेरे भाई, और आप में और आपके दोस्त में ऐसा समय व्यतीत होता है, टच मी टच मी टच मी, पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनता है। फिर आपने कुछ नोटिस किया कि आपका उसके साथ इंटरेक्शन आजकल अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या आप मानते हो कि चला कह रहा है ये जो इधर बॉन्ड बनाने लगे हो, हमसे जो नजरें चुराने लगे हो, मेरे भाई क्या यहाँ फ्रैक्शनल बॉन्ड आ गई या नहीं? क्या यहाँ फ्रैक्शंस क्रिएट हो गए या नहीं? क्या यहाँ बॉन्ड कमजोर होने लगी या नहीं? क्या यहाँ रेजोनेंस आना चालू हो गया या नहीं? यस पार्थ, यू आर राइट। मेरे भाई क्या आप एक कंडीशन बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, चला कह रहा सर हम तो ये समझ पाए हैं कि अगर 3 p ऑर्बिटल पैरेलल आ जाए, कम से कम 3, कम से कम 3, चला कह रहा ट्रायंगल, यस, तो क्या मेरे भाई रेजोनेंस फिनोमेना होना चालू हो जाएगा? कम से कम 3, क्या आप इतना महसूस कर पा रहे हैं? कम से कम 3। बुकिस जो है उसकी बात करेंगे, पहले बुकिस बात करेंगे, फिर हम अपनी बात लिखेंगे। कंपाउंड मस्ट बी, आइए जरा, मैं बुकिस बात लिख रहा हूँ। बोलते हैं भैया कंजुगेटेड, कंपाउंड कंजुगेटेड होना चाहिए, एंड कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, समझना बहुत जरूरी है। कंपाउंड कंजुगेटेड होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। वैसे कंजुगेटेड में इटसेल्फ ये वाली बात आ जाती है, बिकॉज इफ थिंग्स आर नॉट प्लेनर तो कंजुगेशन की कोई बात रहेगी नहीं। हम बात करते हैं इसकी, और देसी वाली डेफिनेशन लिखनी है, देसी वाली जो मैंने अभी अभी बताई है। कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स, अभी अभी हमने जो पढ़ा, सही है या नहीं? कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स, राइट? ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 2 पैरेलल p ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ, ये वाला पॉइंट अभी मैं समझा दूंगा, इन केस ऑफ आयंस, सही है, एंड पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड्स। पोलराइज्ड, ये येलो वाला पॉइंट मैं समझा दूंगा आपको, मल्टीपल बॉन्ड्स। चलिए, डी ऑर्बिटल भी आता है, लेकिन एक ही केस में डेफिनेशन में नहीं डाल सकते। चलिए पहले मैं आपको कंजुगेटेड वर्ड समझाता हूँ, कंजुगेटेड वर्ड समझाता हूँ, ये वर्ड समझना जरूरी है। मेरे भाई आपने जो देखा ना, कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स, ये कंजुगेटेड सिस्टम में ही मुमकिन है, ये कंजुगेटेड सिस्टम में ही मुमकिन है। तो मैं यहाँ पर आपको कंजुगेशन की बात बता रहा हूँ, आ जाइए। कंजुगेटेड सिस्टम, सही है, अब ध्यान से देखना, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन एक तरीके से वहां लिखी है कंजुगेटेड सिस्टम में, एक्चुअली कंजुगेटेड की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, कंपाउंड, कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट 3 पैरेलल p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम, ऑन एडजेसेंट एटम। देखो सारे बच्चे देखो, एग्जांपल देखिए और खुशियां मनाइए। मेरे भाई एग्जांपल 1, मेरे भाई पहला कंजुगेटेड सिस्टम जो है वो मैं डबल डबल का दे रहा हूँ, डबल डबल बॉन्ड। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, चलो जरा इसे ध्यान से देखो, क्या आपने इसे ध्यान से देखा? अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको सब सच्चाई समझ में आएगी। क्या मेरे भाई तुम्हें याद है ये sp2 है? क्या तुम्हें याद है ये sp2 है? ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब सच आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा, क्या ये p ऑर्बिटल यहाँ है? क्या ये p ऑर्बिटल यहाँ है? क्या आप देख पा रहे हो यहाँ भी p ऑर्बिटल है? क्या आप महसूस कर पा रहे हो यहाँ भी p ऑर्बिटल? मेरे भाई अब खुद बताइए कि क्या ये स्ट्रक्चर सच बोल रहा है? क्या ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि यहाँ तो टचमी टचमी हो रहा है और यहाँ भी टचमी टचमी हो रहा है, और ये बीच वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है? तो क्या मेरे भाई पहली बात तो देखिए 3 पैरेलल p ऑर्बिटल आ गए, कम से कम 3 पैरेलल p ऑर्बिटल, 1 2 3 या तो 4 हैं। मेरे भाई मानो या ना मानो, क्या ये भी टचमी टचमी करेंगे या नहीं? कौन रोकेगा इन्हें? तो मेरे भाई ये है हाइब्रिड, ये है असलियत, यहाँ भी फ्रैक्शनल, यहाँ भी फ्रैक्शनल, यहाँ भी फ्रैक्शनल बॉन्ड, फ्रैक्शनल बॉन्ड। तो क्या आप कंजुगेटेड सिस्टम समझ गए? ये कंजुगेटेड सिस्टम, ये कंजुगेटेड सिस्टम आपकी आंखों के सामने, ये देखिए पैरेलल, एक p ऑर्बिटल यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, कम से कम इतना तो अपने को चाहिए, अपने को चाहिए। और आपको इतना पता होना चाहिए, ये फिर से एक इन्फॉर्मेशन देने वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन देकर भाग रहा है, भागने दो, ये कुछ इन्फॉर्मेशन देकर भाग रहा है, भागने दो, ये इसे आगे चल के रिजॉल्व करेंगे। ये डबल डबल, ये कंजुगेटेड सिस्टम, ये रुद्रा डबल डबल का कंजुगेटेड सिस्टम। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये वाला तो कंजुगेटेड सिस्टम है, राइट? आया बताना, अगर मैं ये दे देता हूँ तो बताइए कंजुगेटेड सिस्टम है या नहीं? डबल डबल, सारे बच्चे बोलो। अगर मैं ये देता हूँ तो बताइए कंजुगेटेड सिस्टम है या नहीं? बी में सारे बच्चे बोलो। अगर मैं ये देता हूँ तो बी वाला कंजुगेटेड है या नहीं? मेरे भाई ए भी कंजुगेटेड है, बी भी कंजुगेटेड है, सी के बारे में क्या बोलते हो? सी के बारे में क्या बोलते हो? वेडन अंकुश, सी के बारे में, सी के बारे में नहीं है, सी में नहीं है, उसका रीजन देखो। मेरे भाई यहाँ एक p ऑर्बिटल है, यहाँ एक p ऑर्बिटल, यहाँ एक p ऑर्बिटल, यहाँ p ऑर्बिटल। मेरे भाई अब ये अगल बगल नहीं है, देखो दो ही अगल बगल है बस। आप ये हो, ये आपका खास दोस्त है, अभी इसे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा है, इसके पड़ोस में p है ही नहीं, इसके बाजू में कोई नहीं है p ऑर्बिटल, इसलिए मेरे भाई क्वाइट इजी टू गेट इट कि यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है, नहीं है कंजुगेशन। तो यहाँ क्या लिखो? नो कंजुगेशन, यहाँ कंजुगेशन नहीं है। मैं आपको कुछ दे दे रहा हूँ जो आप अपने घर से करके लाना, सही है जी? आपको ये पता करना होगा कि यहाँ कंजुगेशन है या नहीं। तो जैसे कि
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आप आराम से घर से ढूंढ के लाइए, इसमें कंजुगेशन है या नहीं, बहुत हल्का काम है यार, परेशान होने की जरूरत है नहीं आपको। ये डबल, ये डबल, ये डबल कर लेंगे। दिव्यांश 25 बार लिख चुके हो, प्रॉब्लम लिख दो ना। तो ये है पहला कंजुगेटेड सिस्टम। याद रखना मैं अब जितने भी एग्जाम्पल लिखूंगा सब में ये हो रहा होगा, इसलिए आप बस इसी चीज को ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को ध्यान से देखिएगा। आओ जी एग्जाम्पल 2 पर ले चलते हैं। एग्जाम्पल 2 सही है। एग्जाम्पल 2 है डबल बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। मेरे भाई बहुत मजेदार बात आएगी, दिल खुश हो जाएगा। आओ कुछ ऐसी बात बताऊंगा झूम उठोगे। कैसे, ध्यान से सुनिए मेरे भाई, बात बहुत पहले की है। आइए आपको कुछ बताता हूं, इसको देखो, ये एक एमीन है, ये एक एमीन है, एमीन। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कहीं कोई पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये सारे कार्बन और ये नाइट्रोजन sp3 है, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी sp3 है। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। मैंने नाइट्रोजन से पूछा भी क्या हाल चाल है, नाइट्रोजन ने ऐसे आगे बढ़ के मुझसे आशीर्वाद दिया। मैंने कहा सदा खुश रहो। कह रहा कैसे रहें खुश। मैंने कहा क्या है प्रॉब्लम। कह रहा मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है सर लोन पेयर की। मैंने कहा ध्यान से सुनना, मामला ध्यान से सुनना। मैंने कहा क्या चाहते हो। कह रहा सर ये जिम्मेदारी जो है बड़ा टेंशन में रहते हैं, आता जाता कोई भी प्लस मेरे लोन पेयर को घूर घूर के देखता है, और अगर मैं ध्यान ना दूं तो वो लपक के लोन पेयर ले लेगा। मेरे भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी डेफिशिएंट स्पीसी अगर इसके आसपास आएगी तो उससे इलेक्ट्रॉन छीनने का प्रयास करेगा। तो ये इसकी वेदना है, ये इसकी समस्या है, ये इसकी प्रॉब्लम है। मैंने कहा चाहते क्या हो। अब ध्यान से सुनना, जो कन्वर्सेशन होगा बहुत काम का होगा। मैंने कहा चाहते क्या हो। इसने कहा मैं अपने लोन पेयर को, अपने ऊपर की जिम्मेदारी को कम करना चाहता हूं। मैंने कहा जिम्मेदारी से भाग रहे हो। इसने कहा नहीं सर जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे साथ कुछ और एटम उठाएं। मैंने कहा तुम्हारे साथ कोई क्यों है तुम्हारे लोग। इसने कहा सर ये जो पड़ोस वाले हैं ना, ये प्लस आई करके मेरे ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बोझा डाल रहे हैं, मेरे ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा क्या चाहते हो। कह रहा सर आप जो चाहेंगे वो ऑर्गेनिक में हो जाएगा, कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा करिए कि मेरी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ और एटम शेयर करें। मैंने कहा इसके लिए क्या करो। कह रहा सर मेरे पड़ोस में पाई बॉन्ड ले आओ। अब सुनना, बहुत काम की बात चालू हुई। कह रहा मेरे पड़ोस में पाई बॉन्ड ले आओ। मैंने कहा ये बकवास मत करना, तुम sp3 हो। अगर तुम्हारे पड़ोस में पाई बॉन्ड आया भी तो मेरे भाई पाई बॉन्ड किससे बनता है, p ऑर्बिटल से। और मैंने कहा तुम sp3, तुम हाइब्रिड हो, तुम्हारा p से क्या लेना देना। इसने कहा सर स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैंने कहा मतलब तुम अगर ये चाहते हो कि ये p ऑर्बिटल तुम्हारे साथ टच मी करें तो क्या तुम्हारे लोन पेयर को भी p में जाना पड़ेगा। तो इसने कहा मैं कर लूंगा। मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन बदल लोगे। कह रहा हाँ बदल लूंगा। मैंने कहा ऐसा होता है। कह रहा आप सब जानते हो। मेरे भाई हाइब्रिडाइजेशन भी हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने शेप में, अपनी ज्योमेट्री में चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज देखने को मिलता है। और ये गजब चीज है, गजब चीज देखने को मिलने वाली है। रोशनी जी आई है, रोशनी आइए, बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई आपने पूरी कहानी सुनी, और मैंने जब इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को सुना मैंने इसे कहा तथास्तु, जाओ तुम्हारे पड़ोस में एक डबल बॉन्ड मिल जाएगी। मेरे भाई फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं नो कंजुगेशन, यहाँ कोई कंजुगेशन नहीं है और यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। देखो मदरबोर्ड पर, जैसा कि उसने मुझे बोला था, मैंने उसके पड़ोस में एक डबल बॉन्ड डाल दी। और शाम को उसका फोन आया मेरे पास नाइट्रोजन का, शाम को नाइट्रोजन का फोन मेरे पास आया। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा सर क्या मजाक किया आपने। मैंने कहा मजाक, तुम्हें कहा पड़ोस में डबल बॉन्ड चाहिए। कह रहा पड़ोस का मतलब ये नहीं था कि गली के कुन्ने में डबल बॉन्ड छोड़ के चले जाओ। मैंने कहा अरे हुआ क्या, खुलकर बोलो। कह रहा है सर बीच में sp3 कार्बन है, मैं अपने लोन पेयर को इस p से कैसे टच मी कराऊंगा। मैंने कहा तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन बदल नहीं पाया। कह रहा आवश्यकता ही, अरे जब टच मी नहीं हो सकता, मैं sp3 था sp3 हूँ। मैंने कहा यानी कि नो कंजुगेशन। कह रहा सर नहीं हो पाया, प्लानिंग तो बहुत थी लेकिन आप मजाक के मूड में थे, आपने हमारे साथ मसला कर दिया। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई तैयार हो जाओ, कुछ जबरदस्त होने वाला है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेगा, याद रखना। मैं ऐसा टेम्परेरी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ भाई। मेरे भाई हमने चीजों को थोड़ा सा चेंज किया, ध्यान से देखो। मैंने डबल बॉन्ड यहां डाल दी और अब आया कुछ बेहतरीन। सारे लोग देखो, आपको जानकर आश्चर्य हो जाएगा कि ये कार्बन तो sp3 है, एंड ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन जो है, ये सॉरी ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2। नाइट्रोजन भाई साहब कुछ बोल ही नहीं रहा है, ढोल नगाड़ा लेके बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है खूब तेजी तेजी से। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा सर थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली, मेरी इच्छा जो थी पूरी कर दी। मैंने कहा हुआ क्या। कह रहा हाइब्रिडाइजेशन बदल लिया है। मैंने कहा sp2 हो गया। कह रहा हाँ। मेरे भाई क्या कंजुगेशन देखने को मिला, ये कंजुगेटेड है, एंड यहाँ रेजोनेंस फिनोमेना भी है, यहाँ रेजोनेंस फिनोमेना भी। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है जी, ये 120 पर है। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने बदला है अपना हाइब्रिडाइजेशन, और नाइट्रोजन ने अपने आप को भी प्लेनर कर लिया है, नाइट्रोजन ने अपने आप को भी प्लेनर कर लिया है। ये भाई साहब यहाँ टच मी का गेम बहुत पुराना चल रहा था। नाइट्रोजन ने अपनी दावेदारी रखी है, याद रखना, ये अपना लोन पेयर p ऑर्बिटल में लेकर गया, और अब टच मी को कोई रोक नहीं सकता। क्या आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन गुलाबी गुलाबी ऑर्बिटल्स के माध्यम से और एटम पर डिस्पर्स रहेगी। ये है रेजोनेंस, ये है कंजुगेशन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां ऐसा होगा वहां वहां आपको लोन पेयर एटम अपना हाइब्रिडाइजेशन बदलता हुआ दिखेगा। अब एक बेवकूफ कोई कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन का पता कैसे चलेगा। गधे वही तो बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड लोन पेयर, कंजुगेटिव 3 पैरेलल। मतलब बेवकूफों की ना, अगर बेवकूफों का कंपटीशन हो, मतलब एक से एक खच्चर कैटेगरी के बेवकूफ हो, तो तुम उसमें सबसे लास्ट आओगे। बोला 3 पैरेलल p ऑर्बिटल, वो गधे की तरह कह रहा हमें कैसे पता चलेगा कंजुगेटेड है। कम से कम 10 बार मैं बोल चुका हूँ 3 पैरेलल p ऑर्बिटल। बोले हमें कैसे पता चलेगा। अरे 3 पैरेलल p ऑर्बिटल,
मेरे भाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर ऑल लोन पेयर आइटम्स हैविंग कंजुगेशन और हैविंग कनेक्शन विद पाई बॉन्ड। इस बात को हम नोट में भी लिखेंगे, और नोट में मैं जो लिखाने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मिस्टर एनस आप दिख रहे हैं? यस बिल्कुल दिख रहे हैं मेरे भाई। इस चीज़ को देखेंगे, लोन पेयर आइटम है और ये अभी यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और इसके बगल में पी ऑर्बिटल है। फिर से सुनो, ये सिंगल बॉन्ड बनाने वाला लोन पेयर आइटम अगर इसके बगल में पी ऑर्बिटल आएगा तो इसका एक लोन पेयर पी में चला जाएगा और ये आइटम खुद sp2 हो जाएगा। तो इस बात को मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। इफ सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर आइटम, ऐसा आपको बहुत सारी जगहों पर दिखेगा, कंटेन्स p orbital on adjacent atom, right? Then okay, this atom is sp2 hybridized, and it's one lone pair, and it's one lone pair, चलेगा एक ही तो है, अगर दो होता तो एक ही, it's lone pair, one lone pair must be present in p orbital। यही हमने अभी अभी सीखा है in p orbital। एक ने कहा सिंगली बॉन्डेड क्यों? आपकी बात सही है, 99% आपको ये केस दिखता है, क्योंकि अगर डबली बॉन्डेड होगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है नूरी का, अगर डबली बॉन्डेड होगा तो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, sp2 में होगा। फिलहाल अगली क्लास में और मजा आने वाला है, क्योंकि हम इसके आगे की चीज को लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नोट्स बढ़िया बनाते रहें, क्योंकि जैसे रेजोनेंस के बाद हाइपरकन्जुगेशन खत्म होगा हम क्वेश्चंस करेंगे। एक एरा कैन से ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मे और मे नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन हाइब्रिड। हाँ बिल्कुल सही है प्रिंसिपल, राइट। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।